कोई स्टूडेंट ये भी सोच सकता है कि जी उस्ताद साहब हमें कल डांट रहे थे और आज खुद जनाब गायब है। तो चले, कभी कभार तो मजबूरी हो ही सकती है, लेकिन बाज जो है वो हैबिचुअल लेट कमर जिसको कहते हैं ना, आदतन देर से आना, वो नहीं होना चाहिए बहरहाल। और एक और भी फ़र्क होता है कि अगर मैं देर से आऊँगा तो आपका लेसन कोई ज़ाया नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैंने कोई बात की है, किसी को मालूम पड़ी और किसी को नहीं मालूम पड़ी, या लेक्चर का कोई हिस्सा ज़ाया हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो पूरा लेक्चर ही आगे चला गया। आप में से कोई एक बंदा आगे आएगा तो इस बात का एहतमाल मौजूद है कि जब वो देर से आए तो उससे पहले जो बातें हुई हैं वो नहीं सुनेगा, उसका लेक्चर ज़ाया होने का चांस मौजूद होता है। तो बाल स्टार्ट करते हैं। वालेकुम अस्सलाम एक स्टूडेंट ने सवाल किया हुआ है कि एमएस वर्ड में उर्दू कैसे टाइप करेंगे, तो उसके लिए फिर इंशाल्लाह ताला कल हम देखेंगे, ठीक है, क्योंकि आगे ही पहले ही लेट हो चुके हैं। तो वर्ड का जो लेसन है, एमएस वर्ड का लेसन, वो हम डिस्टर्ब किए बगैर आगे बढ़ते हैं। तो कल इंशाल्लाह ताला अगर मुझे याद ना भी रहा, अगर वो स्टूडेंट क्लास में मौजूद है तो मुझे कल याद करा दे, चाहे पर्सनल में याद करा दे, तो कल इंशाल्लाह ताला उस चीज़ को हम देख लेंगे। मोहम्मद हसन शायद क्लास में नहीं है। फॉन्ट साइज से स्टार्ट करना है जी, ठीक है, ठीक हो गया उन्होंने इंशाल्लाह ताला आज से रेगुलर। अच्छा, एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, जो मैंने आपको इक्वल टू रैंड वाला फार्मूला बताया है वो जस्ट एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे है, मतलब एक्सपेरिमेंटल भी नहीं कहना चाहिए, यूं कह लें कि प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल हो सकता है। अदरवाइज ये नहीं कि आपको रियल लाइफ में उसकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। आप जब तक उसकी प्रैक्टिस आपने करनी है तो आपको जरूरी नहीं कि आप पहले कुछ ना कुछ टाइप करो फिर उसके बाद उसके ऊपर वो चीज़ें अप्लाई करो जो आपको सिखाई जा रही हैं, जरूरी नहीं है ऐसा करना। अच्छा, बहरहाल इक्वल टू रैंड, और हम दो पैराग्राफ्स लिख लेते हैं और इनको हम थोड़ा सा बड़ा करते हैं और ये कर लेते हैं। अच्छा जी, अब पहले पैराग्राफ को मैं सिलेक्ट करता हूँ ट्रिपल क्लिक करके। तो जस्ट अ मिनट। अच्छा, अब यहाँ पर जो फॉन्ट साइजेस हैं, फॉन्ट के साइज हैं, वो 8 से लेकर 72 के दरमियान में, ठीक है, 8 से 72 के दरमियान में। 72 से बड़ा कोई फॉन्ट साइज मौजूद नहीं है, 8 से छोटा कोई फॉन्ट साइज मौजूद नहीं है, और कुछ ये प्री सेट फॉन्ट साइज है, यानी 48 और 72 के दरमियान में भी कोई फॉन्ट साइज मौजूद नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तक तो चलो आमतौर पे जो फॉन्ट साइज है स्टैंडर्ड कंसीडर किया जाता है वो 12 होता है, ठीक है। तो ये देख लो ये 14 है, लेकिन बात वही है कि क्या तो आपके डॉक्यूमेंट के पे डिपेंड करता है कि आपका डॉक्यूमेंट किस तरह का है और उस पर कितना जो ना वो होना चाहिए, फॉन्ट साइज क्या होना चाहिए आपके डॉक्यूमेंट के ऊपर, और मटेरियल जितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आमतौर पर जो क्वेश्चन पेपर्स होते हैं वो 12 14 फॉन्ट साइज होता है उन पे उनका। तो बहरहाल ये जो फॉन्ट साइज है, ये यहाँ पर जब आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर खुद भी टाइप कर सकते हो। मिसाल के तौर पे सबसे बड़ा फॉन्ट साइज क्या था, 72 आप यहाँ पर फॉन्ट साइज 80 लिख कर एंटर करो तो ये एक्सेप्ट कर लेगा, इसका फॉन्ट साइज क्या हो जाएगा 80, ये देखो, ये देखो, ठीक है। अच्छा, 80 की बजाय आप यहाँ पर 800 भी लिख दो तो भी एक्सेप्ट हो जाएगा, ये देखो, इतना बड़ा फॉन्ट साइज हो गया कि तकरीबन पूरे पेज पर एक अल्फाबेट आ रहा है, इतना बड़ा हो गया फॉन्ट साइज। एक पेज पे तकरीबन पूरा का पूरा एक अल्फाबेट आ रहा है, ये देखो, ठीक है, इतना बड़ा फॉन्ट साइज हो गया। इसको मैं छोटा करके आपको दिखा देता हूँ, ये देखो, बल्कि इसको हम करते हैं ऐसे। अब ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये वो जो पैराग्राफ लिखा हुआ था वो इतना बड़ा हो गया कि हर एक पूरे पेज पर एक अल्फाबेट आ रहा है, ये देखो,
अच्छा, ये सबसे छोटा फॉन्ट साइज क्या रखा जा सकता है? अभी पेजेस कितने हैं देखो, 183, 183 पेजेस बन चुके हैं इस वक्त। अच्छा, इन दोनों पैराग्राफ्स का फॉन्ट साइज यहां पर मैं रख देता हूं 1। ये देखो, ये दोनों पैराग्राफ्स आपको नजर आ रहे हैं? ये दो छोटी छोटी सी लाइनें, ये देख रहे हो? ये दो पैराग्राफ लिखे हुए हैं असल में, ठीक है? ये देखो ये। अच्छा, इसकी शॉर्टकट की क्या है फॉन्ट साइज बढ़ाने और कम करने की? शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ब्रैकेट क्लोज। इससे फॉन्ट साइज बड़ा होगा। ब्रैकेट क्लोज में आपको दिखा देता हूं कौन सी ब्रैकेट कह रहा हूं मैं आपको, कौन सा बटन कह रहा हूं। ये वाला बटन मैं कह रहा हूं, ये वाला, ठीक है? ये वाली की, ठीक है? कंट्रोल प्रेस करके इसको प्रेस करते जाओगे तो फॉन्ट साइज बड़ा होता जाएगा, इसको प्रेस करते जाओगे तो फॉन्ट साइज छोटा होता जाएगा, ठीक है? ये है शॉर्टकट की। मिसाल के तौर पे मैं इसको दूसरे वाले पैराग्राफ को मैं सेलेक्ट किया मैंने, और इसको मैं कंट्रोल प्लस ओपनिंग ब्रैकेट, वो मैं प्रेस करता जाता हूं तो इसका फॉन्ट साइज छोटा होता जाएगा। ये देखो, ये 1 हो गया, और बड़ा जितना मर्जी आप बड़ा कर लो। ये देखो 999 तक तो कंफर्म एक्सेप्ट करता ही है। 999 से बड़े जो है ना फॉन्ट साइज, वो कुछ वर्जन्स एक्सेप्ट करते हैं और कुछ वर्जन्स एक्सेप्ट नहीं करते। यहाँ हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि 1000 एक्सेप्ट करता है नहीं करता। पहले 999 करते हैं। ये देखो 999 तो आसानी से उसने कर लिया, ठीक है? अच्छा, ये 1000 भी एक्सेप्ट कर रहा है, गुड। ये देखो लेटेस्ट वर्जन है ना, इसलिए। पुराना जो 2007 वर्जन है वो 1000 एक्सेप्ट नहीं करेगा। अच्छा, अब ये है कि ये फॉन्ट साइज हो गया। यहां पर आप खुद भी टाइप कर सकते हो और शॉर्टकट की भी मैंने आपको बता दी है। उसके बाद आप यहां से आ जाओ बोल्ड पे, बी फॉर बोल्ड, और आगे उसकी शॉर्टकट की भी दिखा रहा है। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये तीनों बहुत आसान है, आपने अक्सर इस्तेमाल किए होंगे। जब आप बोल्ड पर क्लिक करते हो तो ये टेक्स्ट मोटा हो जाता है, ठीक है? और दोबारा क्लिक करते हो तो ये बारीक हो जाता है। आई मीन इटैलिक, तिरछा, इस पर क्लिक करते हो तो राइटिंग तिरछी हो जाती है, फिर प्रेस करते हो तो राइटिंग सीधी हो जाती है। और यू का मतलब अंडरलाइन, प्रेस करोगे तो लाइन लग जाएगी, दोबारा प्रेस करोगे तो खत्म हो जाएगी। और इन तीनों की शॉर्टकट कीज भी बहुत आसान है। कंट्रोल प्लस बी बोल्ड, कंट्रोल प्लस आई की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस, सॉरी, इटैलिक की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस आई, और यू अंडरलाइन, अंडरलाइन यू से है ना, तो उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस यू। देखो मैं माउस को हरकत नहीं दे रहा, कंट्रोल प्लस यू प्रेस करूंगा तो इसके नीचे लाइन लग जाएगी, देखना। ये कंट्रोल प्लस आई प्रेस करूंगा तो ये तिरछी हो जाएगी राइटिंग, ये देखो। और कंट्रोल प्लस बी प्रेस करूंगा तो ये बोल्ड हो जाएगी। अच्छा, अंडरलाइन स्टाइल्स जो है वो भी मुख्तलिफ है। यहाँ पर ये मुख्तलिफ स्टाइल्स, आप मिसाल के तौर पे ये डबल अंडरलाइन आप कर सकते हो। अच्छा, डबल अंडरलाइन की भी शॉर्टकट की है क्या? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी, ठीक है? ये शॉर्टकट की है डबल अंडरलाइन की, ठीक हो गया? शॉर्टकट की लाजमी साथ में नोट किया करें, ठीक है? और उनकी प्रैक्टिस किया करें और याद भी रखा करें। अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाओ। अच्छा, ये जो दो बटन्स हैं ये भी फॉन्ट साइज बढ़ाने और कम करने के हैं, इंक्रीज फॉन्ट डिक्रीज फॉन्ट, ठीक है? तो ये भी हो सकता है। अच्छा, उसके बाद ये जो इसके साथ हैं, ये इसको स्ट्राइक थ्रू कहते हैं, ये इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं, इसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। ये इंशाल्लाह ताला, चलो स्ट्राइक थ्रू तो हमने डिटेल से भी आगे जाकर पढ़ना ही है, फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में यहाँ जाकर हमने पढ़ना है ये स्ट्राइक थ्रू और डबल स्ट्राइक थ्रू। तो ये आप देख लो, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या होता है, इसको देख लो। देखो, जो नॉर्मल
जो है ना, आपने मैथमेटिक्स तो यकीनन आपने पढ़ा ही होगा, अक्सर लोगों ने, ज्यादातर लोगों ने मैथमेटिक्स, हिसाब, रियाजी पढ़ा होगा। जी असफ़ा ऑनलाइन 2 रोज रिकॉर्डिंग होती है और मेरी ही ड्यूटी है, मैं ही रिकॉर्डिंग सेंड करता हूँ सर एहसान को। आप इस मामले में बिल्कुल बेफिक्र रहिए। आज तक कोई ऐसा लेसन नहीं आया जिसमें रिकॉर्डिंग ना हो रही हो। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। अच्छा, बात चल रही थी सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की। तो मैं कह रहा था कि मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा एक्स स्क्वायर लिखा होता है, एक्स स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब इसकी ताकत 2 लिखी होती है, मुरब्बा जिसे कहते हैं, वो आप इसके ऊपर लिखा होता है ना, यहां पर करके छोटा सा। मैंने 2 लिखा, वो तो इसके साथ ही लिखा गया, तो इसको मैं ऊपर लेकर जाना चाहता हूं। तो याद रखो वो जो ऊपर वाली पोजीशन है उसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। क्या कहते हैं? सुपरस्क्रिप्ट। उस पोजीशन को, ठीक है, उस जगह को सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं। और अगर कोई चीज मैं नीचे लिखना चाहता हूं तो नीचे वाली पोजीशन को कहते हैं सबस्क्रिप्ट। आपने क्या करना है, 2 को सेलेक्ट करना है और सुपरस्क्रिप्ट वाले पे क्लिक कर देना है। ये देखो लिखा हुआ है सुपरस्क्रिप्ट, तो ये उसकी पावर में चला गया। इसको बड़ा करके दिखा देता हूं आपको, अगर ये देखो, ठीक हो गया। अच्छा, अभी मैं जो कुछ भी लिख रहा हूं ये इसकी पावर में ही लिख रहा है ना। इसको मैं मिटाकर उसके ऊपर दोबारा क्लिक करता हूं ताकि वो नॉर्मल हो जाए। अब ये दोबारा फर्ज कर लो कि वाई क्यूब लिखना चाह रहा हूं, क्यूब कहते हैं ताकत 3 को। इसके ऊपर भी क्लिक कर दूं, ये ऊपर चला गया। दोबारा क्लिक करूंगा तो नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आपने लॉग के नीचे बेस देखी होगी, लॉगरिथम में यहाँ पर बेस नीचे करके लिखी होती है ऐसे, है ना। तो 10 इसकी बेस है, 10 को मैं नीचे लाना चाहता हूँ, तो 10 को सेलेक्ट किया। आपको पता है कैसे सेलेक्ट करना है, शिफ्ट प्रेस करके लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो, क्योंकि कर्सर इस तरफ है ना, तो लेफ्ट एरो की प्रेस करेंगे तो 1 और 0 सेलेक्ट हो गया। तो सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगा तो ये नीचे आ गया। ठीक है, बात समझ में आ गई यहां तक? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बता दें जल्दी से। कोई सवाल है किसी का तो जल्दी से मुझे बता दें। चलें, समझ में आ गया होगा, उम्मीद है इंशाल्लाह ताला समझ में आ गया होगा। लो दोस्तों, स्टार्ट में आप लोग 15 लोग थे और अभी 2 लोग छोड़ गए हैं। ये नॉब का मतलब क्या समझो, समझ नहीं आया या कोई प्रॉब्लम नहीं है? और इसके 2 मतलब है ना, आप कह रहे हैं नहीं भाई, 2 मतलब है इसके। आपको समझ नहीं आया या कोई प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम नहीं है, गुड। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। हम फॉन्ट का ग्रुप कंप्लीट कर लेने के बाद ना इसके डायलॉग बॉक्स पे जाएंगे, इस पे, ठीक है। अच्छा, यहां पर आ जाओ आप, ये है फॉन्ट कलर, इसको गौर से समझ लेना है आपने। इसका फॉन्ट कलर यहां से आप चेंज कर सकते हो, कोई सा फॉन्ट कलर जो आपको पसंद आए, इसका अलग, इसको सिलेक्ट करना है, इसका अलग यहां से। और इसके लिए आप अलग। अच्छा, मजे की बात यह है कि अगर ये जो कलर्स हैं यहाँ पर, ये आपको पसंद नहीं आए, एक तो बात यहाँ पर ये अच्छे तरीके से समझ लो कि ये ऊपर जो कलर दिया हुआ है, ये कलर्स हैं, जैसे ग्रीन है ना, तो नीचे ग्रीन के शेड्स हैं, गहरा सब्ज, थोड़ा सा हल्का, ज्यादा हल्का, ज्यादा हल्का, ज्यादा ही हल्का, ठीक है। इसी तरह से ये ब्लू है, लिखा भी हुआ आ जाता है इसका नाम, ब्लू एसेंट 5। इसके नीचे ये गहरा नीला, बहुत गहरा नीला, ठीक है। अच्छा, ये इसी तरह से गोल्ड कलर है, गोल्डन कलर इसके शेड्स हैं, ठीक है। और नीचे जो है कुछ प्रीसेट कलर्स हैं जो कि स्टैंडर्ड कलर्स हैं यहां पर। ये इन तमाम में आपको अगर कलर पसंद नहीं आया, अच्छा मिसाल के तौर पे आपको कोई बंदा कहता है कि यार ये जो ग्रीन है कलर तो अच्छा है लेकिन इसे जरा डार्क कर दो, तो वेरी सिंपल, आप पहले जाकर देखो कि यहां पर हल्का सा आपको बॉक्स नजर आ रहा है,
यानी कि ये जो है ना, ये कलर सेलेक्ट हुआ है, इसीलिए इसके ऊपर बॉक्स है, बॉक्स सा बना हुआ है, ये कलर सेलेक्ट हुआ है। आप इससे नीचे वाला कर दो, ये डार्क हो गया। अच्छा, फर्ज करो कि आपको यहां से कलर पसंद नहीं आया, कोई कलर आपको पसंद नहीं आ रहा, तो आप मोर कलर्स में आ जाओ। मोर कलर्स में ज्यादा कलर्स की रेंज दी हुई है, कलर्स की ज्यादा बड़ी रेंज दी हुई है। ये करंट कलर वो बता रहा है कि ब्लैक है, और न्यू कलर जो आप सिलेक्ट कर रहे हो वो यहाँ पर आपको शो हो रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो कौन सा कलर। मिसाल के तौर पे आपको यहाँ से भी कलर पसंद नहीं आया, तो आप कस्टम में जाओगे, कस्टम में आप जाके खुद बना सकते हो कलर यहाँ से। मिसाल के तौर पे ये जामनी सा पर्पल सा कलर आपको पसंद आ गया, इसकी ब्राइटनेस यहाँ से ज्यादा, ओपेसिटी कहो, ट्रांसपेरेंसी कहो या ब्राइटनेस कहो, तकरीबन एक ही बात है। ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी तो एक दूसरे का ऑपोजिट है। बहरहाल ब्राइटनेस कम ज्यादा कह सकते हो आप इसको, ट्रांसपेरेंसी भी कह सकते हो। तो बहरहाल ये है, इस तरह से आप इसको लाइट या डार्क कर सकते हो, ठीक है। ओके हो गया, ये वही कलर जो वहां पर बना था वो यहां पर अप्लाई हो गया। यहां तक जल्दी से बताओ कि समझ में आया है या नहीं आया। जी जनाब, क्या सवालात हैं आपके? समझ आ गया जी, समझ गया, आ गया सर, थैंक्स। सही, चलें जी। अब आगे यहाँ पर यह है हाईलाइट कलर। देखिए आपने बुक्स में अक्सर औकात जो देखा होगा कि जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं लोग उनको हाईलाइट कर लेते हैं, कोई अहम नुक्ता है, कोई अहम बात है तो उसको लोग हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। तो वो आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हो, मुख्तलिफ कलर्स में हाईलाइट किया जा सकता है। ये देखो, ये कलर है, ये तो बहुत ज्यादा आंखों को चुभ रहा है ना। ये है कोई सा भी कलर जो आपको लग रहा हो, वैसे कोई भी कलर इस वक्त सूट तो नहीं कर रहा। पहले इसको सेलेक्ट करेंगे फिर हाईलाइट कलर। ये लो, हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ये देखो, ये ग्रीन कलर, अब आपको थोड़ा सा वो लग रहा होगा बेहतर, ठीक है। इस तरह से कोई चलो एक काम करते हैं, बल्कि ना आपको हम लिखवाते हैं पूरा पैराग्राफ, और उसके अंदर फिर हम हाईलाइट करते हैं। मिसाल के तौर पे आपको ये वर्ड वीडियो को हाईलाइट करना है, तो वेरी सिंपल, आप यहाँ से ग्रीन पकड़ो और यहाँ से सिलेक्ट कर लो, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है, यानी जिस जिसको आपने हाईलाइट करना है वो आप हाईलाइट कर लो, ये लो। और एस्केप, एस्केप की का पता है ना, ESC जिसके ऊपर लिखा होता है, लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर वाली की होती है, वो प्रेस करोगे तो ये हाईलाइट वाला जो है कर्सर है, ये खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि जिसको आपने हाईलाइट करना है उसको सेलेक्ट करो और हाईलाइट वाले पर क्लिक कर दो, ये हाईलाइट हो गया, ठीक है। यू कैन पेस्ट, ये लो, इन 3 वर्ड्स को हाईलाइट करना है, ये 3 वर्ड्स हाईलाइट हो गए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स, कोई भी चीज जो आपने या फॉर्मूले वगैरह कोई भी आपने हाईलाइट करना है, तो इस तरह से आप हाईलाइट कर सकते हो। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो जल्दी से।
सही। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं ये तो अभी मैं आपको नहीं बता रहा, फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स के बाद इंशाल्लाह। उसके बाद आप देखो जी चेंज केस। चेंज केस देखो, आमतौर पे जो हम इंग्लिश लिखते हैं वो होती है सेंटेंस केस में, यानी कि हर सेंटेंस का पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है, बाकी सारे स्मॉल होते हैं, है ना। तो यहां पर 5 केसेस दिए हुए हैं। एक तो बिल्कुल पागलों वाला केस भी आएगा, एक है सेंटेंस केस, अगला है लोअर केस। लोअर केस पर क्लिक करोगे तो पूरा पैराग्राफ, तमाम के तमाम अल्फाबेट्स वो छोटे छोटी एबीसी में लिखे जाएंगे, ये देखो, ठीक हो गया। अच्छा, तीसरा है अपर केस। इसका नाम भी उसी स्टाइल में लिखा हो जिस स्टाइल में ये है। अपर केस का मतलब है सारे के सारे कैपिटल लेटर्स आ जाएंगे, ठीक है, सारे के सारे, पूरा का पूरा पैराग्राफ ही कैपिटल लेटर्स में आ गया। अच्छा, उसके बाद आप आ जाओ कैपिटलाइज ईच वर्ड। इसको कैपिटल केस भी कहते हैं। हर अल्फाबेट, हर वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। हर लफ्ज का पहला अल्फाबेट कैपिटल हो गया और बाकी सारे स्मॉल हो गए। और पांचवा है टुगल केस, जिसको पागलों वाला केस कहता हूं मैं। हर वर्ड का पहला अल्फाबेट स्मॉल और बाकी सारे कैपिटल है। इसकी मुझे आज तक वजह कोई नहीं समझ आई, ना मैंने इसकी कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखी है। अच्छा, अब ये है कि इसकी शॉर्टकट की देख लेते हैं। इसकी शॉर्टकट की देख लेते हैं। इसकी शॉर्टकट की शिफ्ट F3 है, शिफ्ट प्लस F3। लेकिन ये शॉर्टकट की 3 केसेस के दरमियान स्विच करेगी। कौन कौन से देखें? एक सेंटेंस केस, दूसरा कैपिटल केस, तीसरा लोअर केस, बस। बाकी जो दो हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड और टुगल केस, उनकी शॉर्टकट की नहीं है इसमें। शिफ्ट F3 से 3 केसेस के दरमियान मुंतकिल हुआ जा सकता है, स्विच किया जा सकता है। शिफ्ट F3, शिफ्ट प्लस F3, कैपिटल केस, लोअर केस और सेंटेंस केस। ठीक हो गया जी, ये इसकी शॉर्टकट की आ गई। अच्छा, अब है ये टेक्स्ट के मुख्तलिफ इसके स्टाइल्स हैं, टेक्स्ट के डिफरेंट स्टाइल्स हैं। मिसाल के तौर पे ये है, ये इसमें टेक्स्ट का जो ना वो साया आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखो, बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। ये देखो, समझ आ रहा है ना। ये टेक्स्ट का नीचे रिफ्लेक्शन नजर आ रही है। साया वैसे नहीं कहना चाहिए, साया इज समथिंग एल्स, शैडो इज समथिंग एल्स एंड रिफ्लेक्शन इज समथिंग एल्स। ये रिफ्लेक्शन। बहरहाल एक ये है, ये देख सकते हो आप, कितना खूबसूरत करके लिखा हुआ है ना। अब ये चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप इसको कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल करते हो ये आपकी अपनी सोच पर मुनहसर है। कहां पर कैसे कितनी खूबसूरती से इस्तेमाल कर सकते हो आप इसको, ये तो आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, इसकी फिर फर्दर सेटिंग्स हैं। ये गोल्डन है, ठीक है। अच्छा चलो रिफ्लेक्शन वाला लाते हैं। अच्छा, इसका ये जो रिफ्लेक्शन है इसकी भी मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं। ये देखो, ये रिफ्लेक्शन है, उल्टा रिफ्लेक्शन नजर आ रहा है ना। नहीं सॉरी, उल्टा रिफ्लेक्शन कह रहा हूं। ये रिफ्लेक्शन है, उसका साइजेस हैं 3, ठीक है। ये छोटा रिफ्लेक्शन है, ये बड़ा रिफ्लेक्शन है, ठीक है। फुल रिफ्लेक्शन है, यानी कि पूरा का पूरा अल्फाबेट आपको नजर आ रहा है। ये उससे छोटा है, यानी कि हाफ रिफ्लेक्शन है। और ये उससे छोटा है, उससे भी कम, ठीक है। तो पूरे का पूरा अल्फाबेट नजर नहीं आ रहा है, ये देखो। और ये देखो, फर्क आपको क्लियर नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये है, थोड़ा सा हटा के रिफ्लेक्शन है। आप माउस जस्ट लेकर जाओ तो आपको दिखा देगा। टाइट रिफ्लेक्शन 4 पॉइंट ऑफसेट, यानी कि 4 पॉइंट गैप से। ये और ज्यादा गैप से 8 पॉइंट ऑफसेट है, ठीक है। ये ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ नो रिफ्लेक्शन पर क्लिक कर दो, रिफ्लेक्शन खत्म हो गया। ये देखो,
स्टाइल वही है, इसका रिफ्लेक्शन खत्म हो गया, सॉरी। अच्छा, ये सिर्फ रिफ्लेक्शन की सेटिंग्स मैंने दिखाई है। इसी तरह से शेडो की सेटिंग्स भी है। अब शेडो आपने आउटर शेडो देना है या इनर शेडो देना है, ये भी डिपेंड करता है। ये आउटर शेडो आमतौर पर आउटर शेडो, जो आउटर शेडो है वो ज्यादा आमतौर पर क्लियर नजर आता है। तो ये आपको दिखा भी रहा है ऑफसेट, ऑफसेट डायगोनल बॉटम राइट, तिरछा साया है और तिरछा है और नीचे की तरफ दाएं तरफ है। इसी तरह से ये तिरछा है, सॉरी नीचे की तरफ है, जस्ट सीधा है और नीचे की तरफ है। ये सीधा है, सॉरी तिरछा है और लेफ्ट साइड पे नीचे की तरफ है। यानी आपको सारा दिखा रहा है वो कि साया किस तरफ का हो। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि नीचे आ जो आप, तो आपको साये की वो पोजीशन और ये भी आपको दिखा रहा है। यहाँ पर आप साया कितना दूर कितना करीब कर सकते हो। अच्छा, इसकी भी मजीद सेटिंग्स हैं। फिर शेडो ऑप्शंस पे चले जाओ, तो यहाँ से शेडो का कलर क्या होगा। मिसाल के तौर पे आप कलर देना चाह रहे हो, ग्रीन कलर का शेडो देना चाह रहे हो, और साइज शेडो का ये शेडो, ये देखो अब ये शेडो समझ ही नहीं आ रही है शेडो है भी या नहीं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, ये 100% पे कर रहे हो तो उसी साइज का शेडो है जिस साइज का, और शेडो का कलर आपको यहाँ पर ग्रीन नजर आ रहा होगा। ये ब्लर कितना करना है, इसका एंगल क्या रखना है, इसका डिस्टेंस कितना रखना है। डिस्टेंस ज्यादा रख लो, ये देखो डिस्टेंस ज्यादा आ गया। ये देखो, ये देखो, ये शेडो नीचे, और शेडो आमतौर पे ग्रीन कलर का नहीं होता। आप लाइट कलर का शेडो रख लो, ये देखो लाइट कलर का शेडो नजर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे हर हर्फ का पीछे शेडो पड़ रहा है। अब ये शेडो के अंदर इतनी सारी सेटिंग्स हैं, फिर रिफ्लेक्शन के अंदर इतनी सारी सेटिंग्स हैं, फिर ग्लो के अंदर चमक, ग्लो चमक को कहते हैं, इसके अंदर इतनी सारी सेटिंग्स हैं। हर चीज की बेशुमार सेटिंग्स हैं। तो बहरहाल ये देखो, ये बहुत सारा इसमें कुछ है, ये आप खुद इसमें सेट कर सकते हो, देख सकते हो। इतनी ज्यादा चीजों की वैसे आम तौर पर जरूरत पड़ा नहीं करती, लेकिन एटलीस्ट आपको इसका आइडिया जरूर होना चाहिए, ताकि आपको किसी चीज की जरूरत पड़े तो आपको मालूम हो कि ये कहाँ से की जा सकती है। मिसाल के तौर पे आप इसका फॉन्ट साइज रखते हो ये वाला, और इसमें आपको सामने नजर आ रहा है इसका रिफ्लेक्शन नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्शन आप देना चाह रहे हो, तो आप क्या कर सकते हो, रिफ्लेक्शन में आओ और इसका ये रिफ्लेक्शन दे दो। ये देखो रिफ्लेक्शन आपको नजर आ रहा है। फिर रिफ्लेक्शन की मजीद सेटिंग्स में चले जाओ, तो रिफ्लेक्शन जो है उसकी मजीद सेटिंग्स भी खुल जाएंगी नीचे आकर रिफ्लेक्शन ऑप्शंस में। इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, इसका साइज कितना रखना है, ये देखो साइज बड़ा हो गया, ये देखो जितना मर्जी साइज रख लो इसका। इसका ब्लर, यानी इसको, वो जो ब्लर नहीं है, आप इसको उर्दू में पता नहीं क्या कहेंगे, इसको जो मध्यम सा दिखाई देता है, मतलब ब्लर को अब उर्दू में क्या, मेरा मुझे नहीं समझ में आ रहा, ब्लर को उर्दू तर्जुमा क्या करें। इसका डिस्टेंस कम या ज्यादा कर सकते हो, ये देखो बिल्कुल 0 पॉइंट पे इसका डिस्टेंस है ही नहीं, बिल्कुल साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से इसके अंदर बेतहाशा सेटिंग्स मौजूद है। टेक्स्ट इफेक्ट्स एंड टाइपोग्राफी, टेक्स्ट इफेक्ट्स में बहुत ज्यादा। वेलकम बैक। अच्छा जी, यहीं तक रखा जाए लेसन या आगे पढ़ाया जाए, क्या कहते हैं आप लोग? अगर ज्यादा सकील हो रहा हो तो यहीं तक स्टॉप कर सकते हैं, अदरवाइज आगे भी बढ़ा सकते हैं। मैं जरा पानी पी लूं।
रिप्लाई कोई नहीं आ रहा आप लोगों का। ब्लर आई थिंक हाँ जी 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 बिल्कुल आपने सही कहा शुमाइला, धुंधले को कहते हैं। बिल्कुल मेरे जहन में आ नहीं रहा था ये लफ्ज, आपने बिल्कुल ठीक बताया। और पढ़ा दें सर। चलें जी, आप ही का रिप्लाई आया तो जरूर पढ़ा देते हो। एक ही का रिप्लाई आया लगता है, बाकी गहरी नींद में है। अच्छा, अब ये है कि इसके ऊपर जो भी फॉर्मेटिंग, ये जो हम कर रहे थे ना, इसकी सेटिंग्स कर रहे थे सारी, इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग। ठीक है, सादा लफ्जों में आप इसको समझ सकते हो मेकअप करना। फॉर्मेटिंग किसको कहते हैं? मेकअप करने को कहते हैं। तो मेकअप, जी जी पढ़ा रहे हैं। मेकअप रिमूवर भी यहां पर है। वो क्या है? ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इस पर क्लिक कर दो तो इसकी जो जेन्युइन सेटिंग है ना उसमें आ जाएगा ये। ठीक है, इसकी जो जेन्युइन सेटिंग है ये उसमें आ जाएगा। ठीक है, ये है मेकअप रिमूवर, क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। अच्छा, अगली चीज हम पढ़ने लगे हैं फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स। आज वैसे लेसन काफी ज्यादा हो गया। कंट्रोल प्लस डी इसकी शॉर्टकट की है। क्या चीज? कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस डी। यहां पर बाकी चीजें तो वही हैं, लैटिन टेक्स्ट और कॉम्प्लेक्स स्क्रिप्ट्स के चक्कर में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर आप देख लो, ये फॉन्ट कलर भी आपने कर लिया, अंडरलाइन स्टाइल्स भी आपने देख लिया, अलबत्ता वर्ड्स ओनली का ऑप्शन वहां पर नहीं था। ये देख लो, ओके करो। यहां पर सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स के नीचे, यानी कॉन्टिन्यूस लाइन नहीं है, जो मुतवातर मुसलसल लाइन है नहीं है यहाँ पर, बल्कि हर लफ्ज के ऊपर, हर लफ्ज के नीचे अलग से लाइन लगी हुई है। तो कंट्रोल प्लस डी शॉर्टकट की है फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स की। यहाँ पर आ गए हम, और अंडरलाइन कलर यहाँ से अलबत्ता चेंज कर सकते हैं। ये नई चीज है यहाँ पर, अंडरलाइन का कलर यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। मिसाल के तौर पे आपको रेड अंडरलाइन करना है, ओके कर दो, ये देखो रेड अंडरलाइन हो गया। टेक्स्ट का कलर वही है, अंडरलाइन कलर चेंज हो गया। अच्छा, दूसरा है जी, यहाँ पर है जी स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू क्या होता है? पहले हम यहाँ से अंडरलाइन खत्म करते हैं। स्ट्राइक थ्रू होता है कटा हुआ किसी टेक्स्ट को जाहिर करना हो ना, आपने कंप्यूटर में किसी टेक्स्ट को कटा हुआ जाहिर करना हो कि ये कैंसिल हुआ हुआ है, कटा हुआ है। जैसे आमतौर पे आपने देखा होगा पुरानी कीमत के ऊपर कांटा लगा होता है और लिखा होता है नई कीमत ये है। ठीक है, ये कोई भी मकसद हो सकता है काटने का। तो स्ट्राइक थ्रू को चेक करके ओके कर दो। तो ऐसे ही लग रहा है जैसे ये टेक्स्ट कटा हुआ है ना, स्ट्राइक थ्रू इसी काटने के मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। ये है वो स्ट्राइक थ्रू, ये ठीक है, दोबारा प्रेस करोगे स्ट्राइक थ्रू करो। एक है डबल स्ट्राइक थ्रू। डबल स्ट्राइक थ्रू है, उससे डबल लाइन लग जाएगी। ठीक है, ये देखो डबल लाइन लग गई। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद ये सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट के बारे में आप पढ़ चुके हो, स्मॉल कैप्स ऑल कैप्स के बारे में पढ़ चुके हो, हिडन के बारे में पढ़ते हैं, बहुत मजे की चीज है ये। अच्छा जी, अच्छा यहां पर मैं ये कर रहा हूं कि यहां पर मैं लिख रहा हूं 3 पैराग्राफ्स टाइप कर रहा हूं। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, इन 3 पैराग्राफ्स में मैं ये जो दरमियान वाला पैराग्राफ है ये मैं छुपाना चाह रहा हूँ, हाइड करना चाह रहा हूँ। किसी भी वजह से आप चाहते हो कि ये लिखा रहे लेकिन प्रिंट में ना आए। जब आप प्रिंट करो तो दरमियान वाला पैराग्राफ प्रिंट ना हो, तो आप सिंपल क्या करो, कंट्रोल डी से आप चले जाओ फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में,
और वहां पर हिडन को चेक करके ओके कर दो, तो दरमियान वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो हाइड हो गया। सॉरी, डायलॉग बॉक्स कह रहा हूँ, सॉरी, पैराग्राफ, दरमियान वाला पैराग्राफ हाइड हो गया, अब वो छुप गया। अब आप इसको बड़ी आसानी के साथ वापस ला सकते हो। किसी को आइडिया ही नहीं हो सकता, किसी के वहमो गुमान में भी नहीं हो सकता कि यहाँ पर कोई पैराग्राफ मौजूद है, ठीक है, क्योंकि आमतौर पर वर्ड में पैराग्राफ हाइड नहीं किया जाता आमतौर पर। तो आप इसका भरपूर फायदा उठा सकते हो, बहुत सारे मकासद इससे पूरे किए जा सकते हैं। कंट्रोल ए, सेलेक्ट ऑल किया, वापस मतलब अनहाइड कैसे करेंगे वो मैं बता रहा हूँ। कंट्रोल ए से, कंट्रोल प्लस ए से सेलेक्ट ऑल, चाहे 10,000 सफ़े आपने लिखे हों, कंट्रोल प्लस ए प्रेस करो तो सेलेक्ट ऑल हो जाता है, यानी कि सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस ए। फिर कंट्रोल डी से हम गए फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स में और हिडन को अनचेक कर दिया, अनचेक करके ओके कर दिया, वो तीसरा जो पैराग्राफ था दरमियान वाला वो वापस आ गया। मेरे ख्याल में यहीं तक रखते हैं। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए असुफा न्यूज असुफा ऑनलाइन। बहरहाल यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो जल्दी से बता दें, नहीं तो फिर क्लास एंड करते हैं। अगरचे क्लास देर से स्टार्ट हुई, 20 मिनट देर से स्टार्ट हुई, लेकिन लेसन इतना ही होता है, मुसलसल 1 घंटा नहीं पढ़ाया जाता कभी भी। बाकी टाइम आपकी प्रैक्टिस का है, वो प्रैक्टिस आप लोग कर लें। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सवाल पूछ सकते हो। मैं काफ़ी तो मैंने खुद भी कह दिया हो मेरा नहीं काफ़ी तो मैंने भी खुद कह दिया। आज का लेसन खासा बड़ा है। अब तक जो मैंने जितना भी पढ़ाया है इस कोर्स में, अब तक का सबसे बड़ा लेसन था ये। आपको अंदाज़ा भी नहीं कितनी सारी चीज़ें मैंने पढ़ा दी हैं आपको, और इसकी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा टाइम आपको चाहिए। उर्दू में भी सेम होता है, मतलब मैं समझा नहीं जावर, आपकी बात में समझा नहीं। उर्दू में भी सेम होता है, क्या सेम होता है? न उर्दू में आप चेक करके देख लेना, मेरा ख्याल है। चलो अभी अभी चेक कर लेते हैं जी। मैंने ये अस्सलाम वालेकुम लिखा है, बल्कि मैं एक काम करता हूँ, पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मैंने अस्सलाम वालेकुम लिखा है आपके सामने, और चेक कर लेते हैं इसको, शेडो इसका देखें। आ रहा है शेडो, ये देखें, और अब खूबसूरत लग रहा है ज़्यादा, है ना? हाँ, याद आ गया बिल्कुल, वो मैंने बल्कि दिया भी हुआ है। मैंने इसका जो ना वो अपने ऑनलाइन छोटा सा बिजनेस किया था, तो उसके लिए मैं उर्दू में बनाई थी पोस्टें, तो उसमें शेडो दिया भी था मैंने, बस जहन से निकल गया मेरे कि वाकई शेडो होता ही है। रिफ्लेक्शन भी आ जाएगी इंशाल्लाह, ये देखो, ये रिफ्लेक्शन आ गई है, देखो। रिफ्लेक्शन को उर्दू में अक्स कहते हैं।
यू वेलकम जी। चलें ठीक है स्टूडेंट्स, इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और कोई प्रॉब्लम हो तो सवाल पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, फी अमान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।